हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ ज़ारा खान एंड आज हम इस वीडियो के अंदर गेट पढ़ने वाले हैं। सो गेट का यूज़ हम कहाँ पर कर सकते हैं और गेट का यूज़ कहाँ पर हम नहीं कर सकते हैं, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में गेट का यूज़ बहुत ही वर्सटाइल बेसिस पर और फ्रिक्वेंटली बेसिस पर यूज़ किया जाता है। क्योंकि गेट की मीनिंग कई कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग होते हैं इंग्लिश में, कई प्लेसेस पर अलग होते हैं जहाँ पर हम गेट का इस्तेमाल करते हैं, और कई ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि इस वीडियो के अंदर हम बाय ट्रिक समझने वाले हैं। कुछ कीवर्ड्स के ही थ्रू हम गेट के सारे कन्फ्यूज़न दूर करने वाले हैं, जो कि थोड़ा डिफिकल्ट है, बट हम इस वीडियो के अंदर 100% ट्राई करेंगे अंडरस्टैंड करने के लिए। दैट्स वाई मैंने इस वीडियो में हर एक बेसिस पर कि गेट का कहाँ यूज़ होता है और उसके एग्जाम्पल्स दो दो तीन करके हमने इसमें मेंशन किए। सो अगर आप इस वीडियो को पूरी कंप्लीटली देखते हो और अगर अगर आपको इंपॉर्टेंट कुछ भी कीवर्ड्स लगता है तो आप उसको राइट डाउन कर सकते हो रिकॉल करने के लिए। सो दिस वीडियो विल बी सफिशिएंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड गेट। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, द वर्ब get is highly versatile and frequently used word in English, and it can be challenging to master due to its many meaning and uses. बहुत सारे meaning and uses होने की वजह से ये थोड़ा सा difficult है. So here is an in-depth guide to get, including its various uses, how it interacts with other words and how its meaning changes in different contexts, with example and explanation in both English and Hindi. So let's start. First of all, basic meanings of get. बेसिक मीनिंग्स ऑफ गेट्स मैंने यहाँ पर नंबर वाइज मैंने रेडी किए हैं, ताकि अगर आप चाहें तो उसको नोट डाउन कर सकते हैं और एक से दो रिकॉल के बाद आप एग्जैक्टली क्लियर पाओगे कि गेट का यूज़ कहाँ करना है और कहाँ नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑब्टेन एंड एक्योर, ये दो प्लेसेस पर हम गेट का इस्तेमाल करते हैं, जिसका मतलब होता है प्राप्त करना। गेट का मतलब होता है पाना, और इन द सेंस ऑफ दैट दिस की वर्ड्स ऑब्टेन एक्योर, ऑब्टेन आइदर एक्योर, सो दैट टाइम पर हम प्राप्त करने की जगह पर भी हम गेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल चेक करेंगे ताकि हमें अच्छे से समझ में आए। मुझे एक नया फ़ोन प्राप्त करना है, मुझे एक नया फ़ोन प्राप्त करना है, आई नीड टू गेट अ न्यू फ़ोन, या मुझे एक न्यू फ़ोन चाहिए, अभी जस्ट चाहिए, मुझे पाना है, मुझे उससे कुछ करना है। दैट्स टाइम पर यहाँ पर ऑब्टेन और एक्योर जैसे सेंस को हम यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि दैट्स वाई यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया, गेट का इस्तेमाल किया। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, उसे अपने जन्मदिन पर बहुत सारे उपहार मिले। यानी कि यहाँ पर क्या हमें ये वर्ड शो कर रहा है, इसमें सेंस क्या आ रहा है इस सेंटेंस में, ऑब्टेन और एक्योर, मतलब गेन करना, कुछ चीज़ें पाना, प्राप्त करना। सो दैट्स वाई यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया, गेट का इस्तेमाल। यानी कि वो उसने अपने जन्मदिन पर बहुत सारे उपहार मिले, जो कि ये पास्ट सेंस में बात हो रहा है। सो सी गॉट अ लॉट ऑफ गिफ्ट्स फॉर हर बर्थडे। नाउ नेक्स्ट जो हमारा बेसिक मीनिंग है गेट का, सेकेंड नंबर, वो है रिसीव। रिसीव का मतलब होता है प्राप्त करना। जब भी हम कोई भी चीज़ प्राप्त करते हैं दैट टाइम पर भी हम गेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के सेंस में हम गेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल हम चेक करेंगे, क्या आपको मेरा ईमेल मिला? सो समथिंग इज टॉकिंग अबाउट रिसीविंग। सो क्या आपको मेरा ईमेल मिला? डिड यू गेट माई ईमेल? नेक्स्ट एग्जाम्पल, उसे अपने दोस्त से एक पत्र मिला, मीन्स समवन इज रिसीविंग समथिंग। सो उसे अपने दोस्त को उसे अपने दोस्त से एक पत्र मिला। सो ही गॉट अ लेटर फ्रॉम हिज फ्रेंड। नाउ नेक्स्ट हमारा है बिकम, जो कि बेसिक मीनिंग में ये नंबर वाइज है। इस सारे वर्ड्स को आप एक साथ कर सकते हैं ताकि हमें समझने में आसान हो। बिकम का मतलब होता है बनना, होना। सो हम एग्जाम्पल चेक करेंगे ताकि हमें समझ में आए कि गेट का इस्तेमाल हम बिकम के सेंस में कैसे कर सकते हैं। जब उसने खबर सुनी तो वो गुस्सा हो गई, समथिंग इज बिकमिंग। सो शी गॉट एंग्री व्हेन शी हर्ड द न्यूज़, शी गॉट हैप्पी, शी गॉट सैड। यहाँ पर इस कंडीशन में हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं कि समथिंग, जो कि उसे कुछ न्यूज़ मिला, खबर मिला, जिसके बाद उसका क्या रिएक्शन हुआ, वो गुस्सा हो गई, वो खुश हो गई। सो दैट सेंस में, बिकम के सेंस में भी हम चाहें तो गेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर पास्ट सेंटेंस है। सो गेट यहाँ पर गॉट में कन्वर्ट हो गया। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, बाहर ठंड बढ़ रही है, समथिंग इज बिकमिंग, बढ़ रही है, ठंड में कन्वर्ट हो रही है। चेंज किस में हो रही है? जैसे पहले वार्म था, हॉट था, एंड उसके बाद क्या चेंज हो गया, वो कोल्ड में बदल गया, राइट। सो दैट टाइम पर समथिंग इज बिकमिंग, सो इट्स गेटिंग कोल्ड आउटसाइड। सो दैट सेंस में भी हम गेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इट्स गेटिंग कोल्ड आउटसाइड, सो कि कंटिन्यूस बेसिस पर है। सो दैट्स वाई हमने गॉट का यहाँ पर जो गेट का जो मेन बेस है उसको हमने चेंज करके वर्ब फॉर्म में यूज किया है। इट्स गेटिंग कोल्ड आउटसाइड, बाहर ठंड बढ़ रही है। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज अंडरस्टैंड।
अंडरस्टैंड मतलब होता है समझना, समझने के आधार पर, यानी कि जो कि गेट का बेसिक जो मीनिंग्स आ रहे हैं नंबर वाइज उसको ध्यान में रखना है। सो अंडरस्टैंड यानी समझने के बेसिस पर भी हम गेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मुझे समझ में नहीं आया आपने क्या कहा, आई डिडंट गेट व्हाट यू सेड, आपने जो भी कहा वो मेरे पास आया ही नहीं, मैं उसको प्राप्त ही नहीं कर पाया, मैं उसको गैदर ही नहीं कर पाया, कलेक्ट ही नहीं कर पाया कि आपने मुझसे क्या कहा। सो समझना आना, बट सेंस क्या है कि मुझे ये सारी चीज़ें रिसीव ही नहीं हुई। सो दैट सेंस में हमने क्या यूज़ किया, गेट का। सो मुझे समझ में नहीं आया आपने क्या कहा, आई डिडंट गेट व्हाट यू सेड, जो कि ये पास्ट में है, ध्यान रखना है सेंटेंसेस। नेक्स्ट एग्जांपल हम चेक करेंगे, क्या आपको मजाक समझ में आया, दैट समथिंग यू गेटिंग, दैट आपको मजाक समझ में आया यानी कि आप मजाक समझ पाए, दैट यू रिसीव समथिंग, प्राप्त करना, ऑब्टेन करना, ये हमें हमेशा माइंड में रखना है। ये सारे जो कीवर्ड्स हैं, अंडरस्टैंड करना, समथिंग अंडरस्टैंडिंग। सो यहाँ पर क्या है कि आपको मजाक समझ में आया, सो डू यू गेट द जोक, डू यू गेट द लेसन, डू यू गेट द दिस आर्टिकल, ये यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं गेट का सेंस यहाँ पर समझने के आधार पर। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज ब्रिंग, ब्रिंग का मतलब होता है लाना। सो दैट कॉन्टेक्स्ट में भी हम गेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट यू आर रिसीविंग समथिंग, हैविंग समथिंग, अगर आप कुछ पा रहे हैं उस सेंस में हम यहाँ पर ब्रिंग के प्लेस पर गेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि क्या आप मुझे कुछ पानी ला सकते हैं, क्या आप मुझे कुछ पानी ला करके दे सकते हैं, सो कैन यू गेट मी सम वाटर। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, मैं आपको एक कुर्सी ला दूंगा, सो आई विल गेट यू अ चेयर, आई विल गेट यू अ चेयर। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल हम जो लेंगे, नेक्स्ट बेसिक जो है वर्ड, द मीनिंग ऑफ गेट, अराइव, अराइव का मतलब होता है पहुंचना। एग्जाम्पल चेक करेंगे, आप यहाँ किस समय पहुंचे, सो व्हाट टाइम डिड यू गेट हियर। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, हम पार्टी में देर से पहुंचेंगे, वी गॉट टू द पार्टी लेट। सो हम यहाँ पर फिर से वर्ड्स को हम देख ले रहे हैं, बेसिक मीनिंग ऑफ गेट क्या क्या है हमारा, ऑब्टेन, एक्योर, रिसीव, नेक्स्ट बिकम, नेक्स्ट अंडरस्टैंड, एंड फिफ्थ ब्रिंग, एंड सिक्स्थ जो कि हमारा लास्ट है अराइव। सो दैट बेसिक सेंस में ये सारे वर्ड्स अगर हम माइंड में रखें तो हम गेट का इस्तेमाल उन प्लेसेस पर कर सकते हैं। नाउ गेट का इस्तेमाल हम फ्रेजेस में भी करते हैं। सो हम इस वीडियो के अंदर फ्रेजेस भी चेक करेंगे कि गेट का यूज फ्रेजेस में किस टाइप से यूज किया जाता है। सो कॉमन फ्रेजेस विद गेट, गेट अप, गेट अप का मतलब होता है उठना, मैं हर सुबह जल्दी उठता हूँ, आई गेट अप अर्ली एवरी मॉर्निंग, वह सुबह 6 बजे उठा, ही गॉट अप एट 6 PM। सो हमारा गेट अप का मतलब क्या हो गया, उठना, जो कि एज ए फ्रेजल वर्ब है। नाउ नेक्स्ट इज साथ में रहना, साथ में रहने का मतलब होता है गेट अलॉन्ग। एग्जाम्पल चेक करेंगे, क्या आप अपने सहकर्मियों के साथ अच्छे से रहते हैं, डू यू गेट अलॉन्ग विथ योर कलीग्स। सो यहाँ पर हमारा क्या है फ्रेज, गेट अलॉन्ग विथ कलीग्स। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, वही एक दूसरे के साथ अच्छे से रहते हैं, दे गेट अलॉन्ग वेल विथ ईच अदर, मेरे भाई बहन एक साथ अच्छे से रहते हैं, माई ब्रदर एंड सिस्टर या माई सिबलिंग्स गेट अलॉन्ग वेल विथ ईच अदर। नाउ नेक्स्ट गेट ओवर, गेट ओवर का मतलब होता है सुधारना, भूलना, सुधारना एंड भूलना के सेंस में हम गेट ओवर का यूज कर सकते हैं, जो कि इसकी मीनिंग है। एग्जाम्पल है, उसे अपनी बीमारियों से ठीक होने में लंबा समय लगेगा, यानी कि समथिंग सुधरने वाली बात, इंप्रूवमेंट वाली बात जैसे हम यहाँ पर ले रहे हैं। सो इट टुक हिम अ लॉन्ग टाइम टू गेट ओवर हिज इलनेस। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, उसने ऊंचाई का डर ठीक कर लिया, जो कि समथिंग इज प्रोग्रेसिबल, जैसे कि प्रोग्रेसिव है, कोई चीज़ जो बैड था लेकिन अब वो ठीक हो रहा है या ठीक हो गया है या ठीक होगा। सो दैट सेंस में हम गेट ओवर का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल हमने जैसे कि चेक किया, उसे ऊंचाई का डर ठीक कर लिया, उसने ऊंचाई का जो डर था उसके पास उसने ठीक कर लिया, शी गॉट ओवर हर फियर ऑफ हाइट्स। नाउ नेक्स्ट गेट बाय, गेट बाय का मतलब होता है गुजारा करना, किसी चीज़ से गुजारा करना, समथिंग लाइक यू डोंट हैव फूड, यू डोंट हैव ब्लैंकेट्स एंड आप गुजारा कर रहे हैं। सो दैट सेंस में आप गेट बाय का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि वह गुजारा करने के लिए पर्याप्त कमाती है, शी अर्न्स इनफ टू गेट बाय, गेट बाय हेयर जस्ट फोकस, गेट बाय का मतलब क्या है, गुजारा करना। सो दैट सेंस में भी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, शी अर्न्स इनफ टू गेट बाय। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, वे उसकी छोटी सी तनख्वाह पर गुजारा कर रहे हैं, दे आर गेटिंग बाय ऑन हिज स्मॉल सैलरी, गेटिंग बाय हिज एक्शन हियर, जो कि ये वर्ब फोर है, हमने वर्ब फोर यहाँ पर यूज किया क्योंकि कर रहे हैं सेंस में हो रहा है। सो दैट्स व्हाई दे आर गेटिंग बाय ऑन हिज स्मॉल सैलरी, बट गेट बाय का मतलब होता है गुजारा करना। गेट टुगेदर का मतलब होता है मिलना, जो कि ये एक फ्रेजल वर्ब है, गेट टुगेदर। सो गेट टुगेदर का मतलब होता है मिलना। हम एग्जाम्पल चेक करेंगे, इस सप्ताहांत मिलते हैं, लेट्स गेट टुगेदर दिस वीकेंड। एग्जाम्पल अनदर, हम पूर्ण मिलन के लिए मिले, वी गॉट टुगेदर फॉर अ रीयूनियन। नाउ नेक्स्ट इज छुटकारा पाना, छुटकारा पाना का जो इंग्लिश होता है गेट राइड ऑफ, जो कि एग्जाम्पल हम चेक करेंगे, मुझे इन पुरानों कपड़ों से छुटकारा पाना है, आई नीड टू गेट राइड ऑफ दीज ओल्ड क्लोथ्स।
नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज उसने अपनी पुरानी किताबों से छुटकारा पा लिया। उसने अपनी पुरानी किताबों से छुटकारा पा लिया। शी गॉट राइड ऑफ हर ओल्ड बुक्स। मैंने अपनी बुरी आदतों से छुटकारा पा लिया। आई गेट राइड ऑफ माई बैड हैबिट्स। नाउ नेक्स्ट इज चेंजेस इन मीनिंग विद प्रीपोजिशन। सो गेट कैसे चेंज होता है प्रीपोजिशन के साथ, इस वीडियो के अंदर हम ये भी समझने वाले हैं। सो वॉच कंप्लीटली। गेट टू का मतलब होता है पहुंचना। एग्जाम्पल, हम स्टेशन कब पहुंचेंगे, व्हेन विल वी गेट टू द स्टेशन। नाउ नेक्स्ट, मैं आज ऑफिस जल्दी पहुंचूंगा। आई गॉट टू द ऑफिस अर्ली टुडे। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज गेट इनटू। गेट इनटू का मतलब होता है में प्रवेश करना। हमें मीनिंग तो याद करनी पड़ेगी। जैसे कोई भी अगर वर्ड है, अगर हम उसके मीनिंग को समझेंगे और उसको याद कर लेंगे तो हमारे कम्युनिकेशन को वो और भी आसान बना सकता है। जैसे कि गेट इनटू का मतलब होता है में प्रवेश करना। एग्जाम्पल हम चेक करेंगे, वो कार में बैठ गया, ही गॉट इनटू द कार, जो कि ये पास्ट में है, सो दैट्स वाई यहाँ पर हमने गॉट का इस्तेमाल किया। वह स्कूल में मुसीबत में पड़ गई। शी गॉट इनटू ट्रबल एट स्कूल। सो गेट इनटू का मतलब क्या होता है, में प्रवेश करना, जो कि हम इसको ध्यान में रखेंगे। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज, बट बिफोर दैट वी चेक द वर्ड गेट आउट ऑफ। गेट आउट ऑफ का मतलब होता है से बाहर आना, गेट आउट ऑफ। एग्जाम्पल, कमरे से बाहर निकलो, गेट आउट ऑफ द रूम। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, उसने धूम्रपान की आदत छोड़ दी। ही गॉट आउट ऑफ द हैबिट ऑफ स्मोकिंग, यानी कि में प्रवेश करना गेट इनटू, और से बाहर आना यानी कि गेट आउट ऑफ। इट डजंट मीन दैट कि वो नाउन ही होगा, रूम ही होगा जिससे हम बाहर निकल रहे हैं। वो कोई भी हैबिट हो सकती है, या कोई भी थॉट हो सकता है, या फिर डिप्रेशन हो सकता है जिससे आप बाहर निकल रहे हो। सो दैट टाइम पर आप गेट आउट ऑफ यूज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज गेट ऑन। गेट ऑन का मतलब होता है चढ़ना, जो कि एग्जाम्पल हम चेक करेंगे, बस में चढ़ो, गेट ऑन द बस, या सीढ़ी पर चढ़ो, सो गेट ऑन द स्टेयर। हम गलत ट्रेन में चढ़ गए, वी गॉट ऑन द रॉन्ग ट्रेन। गेट ऑफ का मतलब होता है उतरना, जो कि इंग्लिश में हम एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे पहले, बस से उतर जाओ, गेट ऑफ द बस, वो गलत स्टॉप पर उतर गए। शी गॉट ऑफ एट द रॉन्ग स्टॉप। सो मेक श्योर दैट हम गेट के साथ जो हम ऑफ का इस्तेमाल कर रहे हैं वो सिंगल ऑफ नहीं है, डबल ऑफ है। OFF ऑफ का इस्तेमाल किया जाता है। ट्रिक एंड रूल्स फॉर यूजिंग गेट। कॉन्टेक्स्ट मैटर करता है, संदर्भ महत्वपूर्ण है गेट का इस्तेमाल करते वक्त। एग्जाम्पल हम चेक करेंगे, बट उससे पहले हम इसको ट्रिक से समझेंगे रूल्स को, कि किस टाइप से गेट का यूज़ किया जाता है। सो गेट का अर्थ अक्सर उस संदर्भ में निर्भर करता है जिसमें इसका उपयोग किया जाता है, और इसके सटीक अर्थ को समझने के लिए हमेशा आसपास के शब्दों पर ध्यान दें। जैसे कि द मीनिंग ऑफ गेट ऑफन डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट इन विच इट इज़ यूज्ड। ऑलवेज पे अटेंशन टू सराउंडिंग वर्ड्स टू अंडरस्टैंड इट्स एग्जैक्ट मीनिंग। हमें जो मीनिंग को समझने के लिए जो उसके इर्द गिर्द में जो वर्ड्स आ रहे हैं, या फिर जिस कॉन्टेक्स्ट में बात किया जा रहा है, अगर हम उसके सेंस को समझेंगे तो दैट टाइम पर हम गेट का इस्तेमाल ईजिली कर सकते हैं। नॉट फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब्स जो होते हैं, मुहावरे होते हैं, क्रियाएं होती हैं। गेट is frequently used in phrasal verbs where its meaning changes significantly. Learning common phrasal verb with get can greatly enhance your fluency. So काफ़ी ज़्यादा फ्लुएंसी को आप अपने इन्हांस कर सकते हो बाय फ्रेजल वर्ब्स, जो कि गेट का अक्सर मुहावरे क्रियाओं में उपयोग किया जाता है, जहाँ इसका अर्थ काफ़ी बदल जाता है। गेट के साथ सामान्य मुहावरे क्रियाओं को सीखना आपकी प्रवाहिता को काफ़ी बढ़ा सकता है। नाउ नेक्स्ट, कोलोकेशंस। कोलोकेशंस का मतलब होता है संयोजन। Some words naturally pair with get to create a specific meaning. Example, get married, get lost, get ready. कुछ शब्द स्वाभाविक रूप से get के साथ जोड़े जाते हैं ताकि विशिष्ट अर्थ बनाए जा सके, जैसे कि get married, get lost, get ready. Verb forms, क्रिया रूप में, the past tense of get is got and the past participle can be got or gotten, primarily in American English. So get का भूतकाल got होता है, और इसका जो पास्ट पार्टिसिपल होता है दैट टाइम पर हम वर्ब 3 एज अ वर्ब 3 हम गॉटन का इस्तेमाल करते हैं।